समरस्लैम खत्म हो चुका है दोस्तों और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और रोमन रेंस अभी भी है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। समरस्लैम के खत्म होने के बाद भी बहुत सारे फैंस के दिमाग में एक सवाल है कि आखिरकार रोमन रेंस अपने टाइटल को क्यों जीता, रोमन रेंस ने अपने टाइटल को कैसे बचा लिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों बार बार रोमन रेंस को जिताती आ रही है। जितना तो यार ब्रॉक लेसनर को चाहिए था, रोमन रेंस क्यों जीत गए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर जवाब दूंगा और अगर आप लोगों को मेरी बातें को बुरा लगे प्लीज यार कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक लॉजिक वाली बात है, सुनिए आप लोग। जैसा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस को ये मैच जीतना नहीं चाहिए था, रोमन रेंस हार जाता। अगर हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों तो 2020 में जब रोमन रेंस रिटर्न आए थे तब से लेकर अब तक यानी कि 2022 तक रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाला है। रोमन रेंस की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीआरपी अभी इतनी बढ़ रही है। हम लोग बोलते हैं कि रोमन रेंस पार्ट टाइमर हो चुका है, स्मैकडाउन में आते नहीं है रोमन रेंस। तो सोचिए, स्मैकडाउन में जब रोमन रेंस आते नहीं है तो बहुत लोग स्मैकडाउन देखते ही नहीं है। और रॉ तो वैसे भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है रॉ में। लेकिन जब हमें ये न्यूज मिलती है कि रोमन रेंस रॉ में आ रहे हैं तब हम रॉ देखने के लिए बैठ जाते हैं और स्मैकडाउन हम तब नहीं देखते हैं और उसे बोरिंग तब बोलते हैं जब रोमन रेंस नहीं आते हैं। तो सोचिए, अगर रोमन रेंस अपना टाइटल हार जाते हैं और रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी बोरिंग हो जाएगी। क्या आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई देखेंगे? आप लोग चाहे रोमन रेंस को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं हम लोग सिर्फ रोमन रेंस की वजह से ही, ताकि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का ब्रॉल हो, रोमन रेंस को कोई आके चैलेंज करे, कोई रोमन रेंस के ऊपर अटैक करे या रोमन रेंस कुछ नया करे, चाहे नफरत करे या प्यार करे। लेकिन देखते हैं हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस की वजह से ही। आप लोगों में से बहुत कोई इंकार करेगा कि नहीं भाई मैं तो रोमन रेंस की वजह से नहीं देखता हूं, लेकिन क्लियर रीजन यही है दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिलहाल अभी ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं जो कि अभी रोमन रेंस को रिप्लेस कर सके, क्योंकि अभी ऐसा कोई सुपरस्टार तैयार नहीं हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो रोमन रेंस को रिप्लेस करके उनकी कमी को पूरा कर सके। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी रोमन रेंस को हरवा दिया तो रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई संभालेगा कौन? आप लोग बताइए, क्या हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई देखेंगे? किसके लिए देखेंगे और क्यों देखेंगे? रोमन रेंस के जो फैंस नहीं है, जो रोमन रेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना पसंद करेंगे? अगर ऐसा है तो भाई जिस स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं आता है उस स्मैकडाउन की रेटिंग कम क्यों रहती है? स्मैकडाउन की रेटिंग को बढ़नी चाहिए कि भाई रोमन रेंस आया नहीं है तो अब चलो रेटिंग को बढ़ाओ। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही क्लियर रीजन है कि रोमन रेंस ने अपने टाइटल को बचाया है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो रोमन रेंस की कमी को पूरा कर सके। अब बहुत कोई ये बोलेंगे कि यार रोमन रेंस तो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में उसोस की वजह से जीता है, उसोस आए थे, उसोस ने जिताया रोमन रेंस को। देखिए दोस्तों, ये है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, यहाँ पर सब कुछ अलाउड था। ट्रैक्टर से मारना, बेल्ट से मारना, टेबल तोड़ना, स्टील स्टेप से मारना। और वैसे भी उसोस ने जब अटैक किया तब तो ब्रॉक लेसनर हारे ही नहीं, उसके बाद ही ब्रॉक लेसनर हारे थे। तो ये एक स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्डअप की है, रोमन रेंस ने बिल्डअप नहीं की है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने की है। चाहे हम लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन अभी फिलहाल रोमन रेंस की जगह लेने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी एक ऐसा सुपरस्टार नहीं है। हाँ, भले ही रिटर्न कोई अच्छा सुपरस्टार आ जाए और रोमन रेंस की जगह ले ले तो रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा सकते हैं अपना टाइटल छोड़ के। बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो कि रोमन रेंस की जगह ले सकते हैं, जॉन सीना, कॉडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, लेकिन ये तीनों इंजर्ड चल रहे हैं, ये तीनों डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी आ नहीं रहे। और अगर ब्रॉक लेसनर टाइटल जीत जाते हैं तो आप लोग सोचिए, ब्रॉक लेसनर कभी स्मैकडाउन में फाइट करते हैं? रोमन रेंस ने बहुत बार स्मैकडाउन में फाइट किया है, मैट रिडल के साथ, मॉन्टेज फॉर्ड के साथ बहुत बार स्मैकडाउन में फाइट करके अपने टाइटल को बचाया है। तो क्या ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में फाइट करते? बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद फिर क्या कहा जाता? डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीआरपी एकदम लो हो जाती, कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता भी नहीं। और ब्रॉक लेसनर का सामना किससे होता? कौन ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करता? आप लोग बताइए। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, रोमन रेंस को भी कुछ टाइम का ब्रेक की जरूरत है, लेकिन रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के खुद नहीं जा पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो कि उनकी कमी को पूरा कर सके। एक सुपरस्टार हमेशा ऐसा रहता है जो कि अपने एरा का बेस्ट सुपरस्टार है, और रोमन रेंस इस एरा के बेस्ट सुपरस्टार है। जैसे कि एक टाइम में जॉन सीना थे, जॉन सीना तो फेस थे भाई, और जॉन सीना तो रेगुलर भी फाइट करते थे, लेकिन तब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस एक टाइम के बाद जॉन सीना को भी पसंद करना बंद कर दिया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने जॉन सीना की टी शर्ट तक को फेंक दिया था और ये कहा था कि अगर जॉन सीना अपने टाइटल को रिटेन करेंगे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आज देखिए जॉन सीना कहाँ है। तो उस टाइम जॉन सीना की कमी को पूरा करने के लिए सुपरस्टार वैसे नहीं थे, अच्छे सुपरस्टार थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि अगर वो जॉन सीना को भेज देगा तो फिर जॉन सीना की इतनी बड़ी कमी को कौन पूरा करेगा। तो अभी वैसी सुपरस्टार है रोमन रेंस। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी नए नए सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी और कॉडी रोड्स को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं जो कि रोमन रेंस को अभी फिलहाल हरा सके और रोमन रेंस की जगह ले सके। रोमन रेंस का टाइटल रेंज काफी लंबा हो चुका है, 700 दिन तक जा चुका है। तो रोमन रेंस के इतने लंबे टाइटल रेंज को अगर कोई तोड़ेगा तो उसे बहुत ज्यादा पुश मिल सकता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है। जैसे ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर के स्टिक को तोड़ा था, तब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बड़ा नाम बन गए थे। तो वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि वो जो सुपरस्टार को इतना बड़ा पुश दे तो वो आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल सके। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना टाइम ले रही है और यही कारण है कि रोमन
एक्स बार बार अपने टाइटल को रिटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कारण सही है या नहीं। और भाई अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या गलत लगता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।